हम जब ब्रज क्षेत्र में आते हैं, इस ब्रज की परिधि यानी ब्रज के रज में हमारे चरण पड़ते ही हमारा मन यहां से जाने को क्यों नहीं करता? क्या ऐसा कारण है ये ब्रज और ये वृंदावन हमें खींचता है? इसका अर्थ, इस रहस्य को, जो अनछुए रहस्य हैं हमसे अब तक, उनको शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं। क्या ऐसा रहस्य है इस वृंदावन में, इस ब्रज में, जो हमें खींचता है? श्रीमद् भागवत कथा में 10वें स्कंद में वर्णन आता है, हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भूनृपः। अर्थात ये जो ब्रज क्षेत्र है, ये भगवान का निवास स्थान है, यानी हर पल हर क्षण भगवान यहां उपस्थित रहते हैं, एक पल के लिए भी यहां से दूर नहीं जाते। दूसरा, आत्मा, ये भगवान का शरीर है। ये पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को उस स्वरूप में, वृंदावन के रूप में उपस्थित किया है, श्री किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए, उनके खुशी के लिए। ये जो वृंदावन है, ये भगवान का फॉर्म है वृंदावन के रूप में, इसलिए ये आत्म है। और तीसरा, गुण ही, भगवान कृष्ण के जो गुण है, स्वभाव है, वही इस वृंदावन का स्वभाव है, क्योंकि साक्षात कृष्ण है। इसीलिए हरेर निवासात्म गुणै रमा कीड़म भूनृपः। अर्थात हरेर निवासात्म गुणै, हरि का निवास, आत्म और गुण, ये 3 गुणों से संपन्न है पूरा ब्रजमंडल। इसीलिए यहां आने के बाद जाने का मन नहीं करता। आपको पता ही होगा, जब श्री किशोरी जी के अवतार की बारी आई और प्रभु ने आग्रह किया, किशोरी जी आपके बिना मेरा अवतार संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण लीला के लिए आपको ब्रजधरा पर आना पड़ेगा। तब किशोरी जी ने कहा कि मैं सबके बिना रह सकती हूँ, लेकिन इस ब्रज क्षेत्र के बिना नहीं रह सकती, जिसमें गिरिराज, वृंदावन और यमुना है। तो ये पूरा ब्रज क्षेत्र 84 कोस का ब्रजमंडल वृंदावन की संज्ञा में आता है। इसी को ही वृंदावन कहा जाता है, जिसमें गोकुल, महावन, नंदगांव, बरसाना, मथुरा और वृंदावन, ये सब सम्मिलित है। ये पूरा 84 कोस का ब्रजमंडल श्रीधाम वृंदावन है और भगवान कृष्ण का शरीर है। इसीलिए श्री किशोरी जी ने भगवान से अत्यधिक ज्यादा वृंदावन की महत्वता बताई और कहा कि जहां वृंदावन है, जहां ब्रजमंडल है, मैं वहां रहूंगी। तो भगवान को ये ब्रज क्षेत्र गोलोक धाम से उतारना पड़ा था। यही कथा भागवत के 4th स्कंद में सतयुग की घटना आती है कि ध्रुव जी जब तपस्या करने के लिए 5 वर्ष की आयु में घर से बाहर निकले, तब नारद जी ने उन्हें जहां जाने की आज्ञा दी, जहां भगवान तत्काल मिलते हैं, वो कौन सी जगह थी? वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में, तत्तात गक्ष भद्रम ते यमुनायां तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। सानिध्यम नित्यदा हरे अर्थ है, यहां पर ध्रुव जी से नारद जी कहते हैं, हे ध्रुव, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें श्रीधाम वृंदावन जाना चाहिए। यमुना जी के तट पर जो मधुवन है, वहां पर हमेशा वो धाम है जिस रज पर भगवान की लीलाएं हुई हैं, वहां का हर एक कण भगवान के चरण से अंकित है। इसलिए आप इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से अगर आप इस ब्रजमंडल को देखेंगे तो शायद आपको इमारतें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन यदि आप आंतरिक भावनात्मक रूप से देखेंगे तो इस वृंदावन में गुह्य शक्ति का निवास है, जो आपकी हर एक सिद्धि को पूर्ण कर सकती है। इसलिए वृंदावन साक्षात हरि का शरीर है, जो कि हमें आकर्षित करता है। कैसे ना करें, हम जब इस ब्रज क्षेत्र में चलते हैं, उसका अर्थ ही है हम भगवान का स्पर्श पा रहे हैं। जो हवा भी वृंदावन की या ब्रज क्षेत्र की हमारे हृदय से, हमारे शरीर से होकर गुजरती है, वो भी तो भगवान को छूकर ही आ रही है। इसलिए ये रज, ये तीर्थ स्थान, ये ब्रज धाम साधारण नहीं, भगवान का शरीर है।